नादान छात्रा। सोनम की उम्र 16 वर्ष की थी। वह कक्षा 12वीं की छात्रा थी। सोनम शहर के बहुत बड़े ही स्कूल में पढ़ती थी। सोनम पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन किसी तरह पास हो जाती थी। एक बार मासिक एग्जाम में वह बाकी सब्जेक्ट में तो पास हो गई, लेकिन गणित के सब्जेक्ट में वह फेल हो गई। सोनम के माता पिता को जब यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी और क्रोधित भी हुए। सोनम के माता पिता भी उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। सोनम के पिता नौकरी करते थे और माता गृहिणी थी। अब सोनम के माता पिता ने सोनम की पढ़ाई के लिए एक गणित का टीचर रख लिया। वह अध्यापक घर पर ही पढ़ाने आ जाया करता था। वह अध्यापक भी दिखने में लगभग 25 वर्ष का लगता था। अब वह अध्यापक सोनम को रोजाना उसके घर पे पढ़ाने आ जाया करता था। वह अध्यापक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता था। सोनम को भी धीरे धीरे गणित समझ में आने लगा। सोनम का शरीर काफी उभरा हुआ था। सोनम प्रायः टी शर्ट और टॉप पहना करती थी, जिससे उसका उभरा हुआ शरीर पूरा दिखता था, जो कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। कोई भी देखकर उसको आकर्षित हो जाता। लेकिन सोनम को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सोनम की सारी दोस्त लड़कियां ही थी। उस अध्यापक की बुरी नजर सोनम पर धीरे धीरे पड़ने लगी। सोनम को देखकर वह अध्यापक धीरे धीरे कुछ न कुछ सोचने लगा। वह सोनम को टच करके पढ़ाने लगा। उस सोनम के माता पिता ने भी उस अध्यापक के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं किया था कि वह अध्यापक कैसा है। सोनम भी अध्यापक की बुरी नजरों से अनजान थी। उसे लगता था कि अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा है। समय धीरे धीरे बीतता गया। सोनम के माता पिता इन सब चीजों से अनजान थे। शाम को जब भी अध्यापक आता, सोनम के माता पिता सोनम के कमरे में सोनम की माता सोनम के कमरे में चाय बनाकर पहुंचा देती और टीवी देखने चली जाया करती थी। जब तक अध्यापक पढ़ाता था तब तक वह टीवी देखती रहती और अध्यापक कमरे में क्या क्या करता कुछ नहीं पता। धीरे धीरे अध्यापक सोनम की तरफ बढ़ता गया। अब अध्यापक कभी कभी गलतियां होने पर सोनम को अपने हाथों से ही मारने लगा, जिससे वह हमेशा टच कर करके मारता, जिसके कारण सोनम अब डरने भी लगी थी। कभी कभी वह अध्यापक सोनम के साथ ही सट के बैठ जाता और उसके हाथों को पकड़कर उसकी गलतियों को बताता। सोनम को और अचंभित महसूस होता था। एक दिन जब शाम को अध्यापक सोनम के कमरे में पढ़ाने आया तो पता चला उसके माता पिता बाजार सामान लेने गए हैं। उसके माता पिता ने सोनम से कहा, तुम पढ़ लेना, हम बाजार जा रहे हैं। अब अध्यापक को यह बहुत ही अच्छा मौका लगा। अध्यापक ने सोनम को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसको टच करना भी शुरू कर दिया। सोनम को अजीब लगने लगा, लेकिन अध्यापक रुका नहीं। वह सोनम को पकड़ के सहलाने लगा। सोनम कहने लगी, टीचर यह गलत है, टीचर यह गलत है। फिर भी टीचर नहीं माना और सोनम के होठों पर एक किस करने के लिए आगे बढ़ गया। सोनम असहाय सी हो गई। अब करे तो करे क्या, ये तो बहुत आगे बढ़ गया है। सोनम परेशान सी हो गई। अब करे तो करे क्या, क्योंकि टीचर ने उसके कमर को पकड़ लिया, उसके हाथों को पकड़ लिया। अब वह क्या करे, असहाय सी हो गई। अध्यापक उसके होठों के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी सोनम ने अंतिम प्रयास करते हुए एक पैर अध्यापक के दोनों पैरों के बीच में मार दिया। अध्यापक कमरे में ही नीचे गिर गया और कराहने लगा। सोनम मौका देखते ही घर के बाहर भाग गई और रास्ते में ही सोनम के माता पिता सोनम से मिल गए। सोनम ने सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। घर पहुंचते ही पता चला कि वह अध्यापक सोनम के घर से भाग गया। सोनम के माता पिता ने उस अध्यापक की कंप्लेंट पुलिस में कर दी। पुलिस ने उस अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी भी हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब भी टीचर करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि टीचर कैसा हो हमें नहीं पता। हो सकता है टीचर खराब हो। बच्चे तो मासूम होते, वो क्या बोल सकते। इसीलिए हमें सोच समझ कर ही अध्यापक रखना चाहिए।